शुरुआत कर दी है प्रोटीन बार के साथ, मखानों के साथ। एक्साइटेड हूँ संडे को लेके आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ। इतना ही एक्साइटमेंट हर दिन के लिए आपको रखना चाहिए। आप क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। शुरुआत हमेशा आपकी किसी फिजिकल एक्टिविटी के साथ होनी चाहिए। उसके बाद आप कुछ रीडिंग करते हैं, अगर इफ़ यू लाइक रीडिंग, जैसे मुझे रीडिंग पसंद है, सो आई डू रीडिंग पार्ट ऑफ इट। इफ़ यू लाइक मेडिटेशन, समथिंग टू मेक योर सोल पीसफुल, सो यू टेक केयर ऑफ ऑल दीज एंगल्स एंड दे विल। फ्रेंड्स, मैं एक्साइटेड थी कॉर्नर आप लोगों को दिखाने के लिए, जिसमें मैंने बुद्धा डिफ्यूज़र और अपनी वो घंटी सजा के रख दी थी। बड़ा सुंदर सा लग रहा था, मैं इसे निहारने लगी थी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अपराजिता टेल व्लॉग। सो आज संडे का दिन है और संडे के दिन नॉर्मली लोगों को देर तक सोना पसंद है, अपना टाइम एंजॉय करना पसंद है, बट मुझे वर्कआउट करना, स्वेटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। रीज़न बीइंग इज, स्वेटिंग इसलिए मुझे अच्छी लगती है, बालों का हाल देखें क्या हुआ है वर्कआउट करके। सो ये मौसम एक तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रखा है। प्रॉब्लमेटिक इन द सेंस इट्स वेरी ड्राई एंड यू सी योर हेयर्स बिकम सो, स्पेशली पोस्ट योर वर्कआउट, योर हेयर्स आर सो लाइक स्वेटी, यू कैन डू मच ऑन टू इट। बट एनी हाउ, अभी तो मेरा वर्कआउट डन है और आई एम डन विद द हाइड्रेशन पार्ट ऑफ इट। अभी मैं बैठ के कुछ मखाने खा रही थी। सो मखाने से वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो यू आर समबडी हु लाइक्स like if you are doing exercise and all, then you should have। so मखाना काफ़ी टेस्टी होता है। साथ में मैं ये, इसमें 10 ग्राम प्रोटीन है, प्रोटीन बार खाने वाली हूँ। नाश्ते में मैंने पोहा बनवाया है, so I'll have पोहा and lunch में I'm going to have राजमा। so one of the theories that I have understood about ourselves is, so the first and the foremost duty of ours towards ourselves is to take care of, आपको अपनी केयर करनी चाहिए। पहली चीज़ हम इस दुनिया में है अपनी खुद की केयर करने के लिए। खुद की केयर का मतलब है, फर्स्ट यू शुड गिव योर बॉडी एंड सोल अ चांस टू enjoy in the sense what makes it feel good। तो जैसे सुबह सुबह आप उठते हो ना, तो होता है कि ये काम ख़त्म करना है, वो काम ख़त्म करना है, ये करना है, वो करना है, जैसे मेरे साथ तो अक्सर होता है। बट उन सब चीज़ों से पहले आप आते हो प्रायोरिटी में, और आपके प्रायोरिटी में आने का मतलब है कि यू आर दी वन हु इज़ एट दी सेंटर। व्हेन यू आर पीसफुल with your mind, with your soul and body, that's when you can do all other things। Nothing is so important that your body or mind or soul should get derailed। So you should therefore take care of yourself। इसीलिए सोशल साइंस में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, which says कि body is a temple। Why body is a temple? Because you should take care of your body, otherwise I mean if you don't take care, you better know it what can happen, what cannot। but however, since मैंने संडे की शुरुआत कर दी है प्रोटीन बार के साथ, मखानों के साथ, एक्साइटेड हूँ संडे को लेके आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ। इतना ही एक्साइटमेंट हर दिन के लिए आपको रखना चाहिए। आप क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। शुरुआत हमेशा आपकी किसी फिजिकल एक्टिविटी के साथ होनी चाहिए। उसके बाद आप कुछ रीडिंग करते हैं, अगर इफ़ यू लाइक रीडिंग, जैसे मुझे रीडिंग पसंद है, सो आई डू रीडिंग पार्ट ऑफ इट। इफ़ यू लाइक मेडिटेशन, समथिंग टू मेक योर सोल पीसफुल, सो यू टेक केयर ऑफ ऑल दीज एंगल्स एंड दे विल डू रियली नाइस। सो आज के संडे की शुरुआत मैंने बहुत बढ़िया धमाकेदार तरीके से कर दी है। सो आज मैंने किया है डंबल वर्कआउट 30 मिनट्स, 1 आवर वाला नहीं किया मैंने, 30 मिनट्स का किया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू, मतलब 30 minutes, 45 minutes and 15 minutes, these are the 3 slots in which I normally do a workout। so you can choose any of them। जब मेरे पास टाइम कम होता है, it's not that I don't do the workout that day, rather I prefer 15-minute workout। if I have more time I do 30 minutes। the day I want to stretch myself more I do 45-minute workout, depending on your own। so ये सब आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बॉडी सुबह कैसा फील करती है। किसी की बॉडी इवनिंग में बहुत एक्टिव होती है, तो इवनिंग में करना, इवनिंग के टाइम माई बॉडी इज़ ऑलमोस्ट लाइक बस अब आराम कर लो वाली हालत में होती है। सो मॉर्निंग वर्क्स वेल फॉर मी, सो आई ट्राई टू डू इट। तो संडे की शुरुआत हो गई है और मैं आपको मिलती हूँ बाकी दिन में क्या करने वाली हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए समय हो चुका है। आज का समय काफ़ी लेट उठी हूँ मैं, सो काम करते करते फिनिश करते हुए
अपनी केयर टेकिंग करते हुए, काम ऐसा चल घर का काम नहीं बट घर केयर टेकिंग करते 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 इतना ज़्यादा हो गया है. सो अभी आई विल सिट इन साइलेंस एंड पीस एंड डू माई मेडिटेशन वाला स्टाफ एंड देन आई विल फिनिश दिस प्रोटीन बार एंड माई मखाने एंड देन आई विल टेक माई डे अहेड हाउ डू आई वॉन्ट टू टेक इट. एंड आज धूप बढ़िया निकली है, कड़ाके वाली धूप निकली है, अच्छा लग रहा है. इतने दिनों बाद इट वॉज सच अ ग्लूमी डे ना, इतना ग्लूमी लग रहा था मेरे को. अच्छा नहीं, अच्छा क्या बोलूँ, ग्लूमी, आई डोंट नो. ह्यूमन बॉडी इज मेड टू सिंक विद द सन, और सन नहीं होता तो प्रॉब्लम होती है. 1-2 दिन तो ठीक है, अगर ये 15 दिन बारिश होती है ना तो I don't like. So I'm liking the day today. So I'll take you through my day today. Thank you so very much. का दिन था जो कवर, कुशन कवर वगैरह मैंने चेंज किए थे. मैंने सोचा मैं उन्हें धुलने में डाल देती हूँ. बारिश बहुत हो रही थी, सूखने का तो कोई स्कोप नहीं था, पर फिर भी मैंने सोचा, थोड़ी धूप निकली थी, मौसम साफ़ हुआ था. ये सब मशीन में एक राउंड चला चुकी हूँ. एक राउंड में मशीन चला चुकी थी, मैं दूसरे राउंड चलाने जा रही थी. और इसके अलावा मैंने ये जो कॉर्नर, इसको मैं थोड़ा सही से ठीक कर रही थी. इस कॉर्नर को अगर आपने पहले देखा हो, ये काफ़ी क्लटर्ड एरिया था, तो मुझे ये स्पेस अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने इसको रीवर्क किया है. और ये सब ख़त्म करने के बाद मैं दाँत धो के ब्रेकफास्ट करने चली आई थी. और ब्रेकफास्ट में पोहा खा रही थी. पोहे के साथ मैं अचार खा रही थी. आज ना जाने कहाँ से अचार खाने का मन कर रहा था. लहसुन और हरी मिर्च के अचार के साथ मैंने मिक्स करके पोहा खाया. नॉर्मली पोहा लोग चटनी या दही के साथ खाते हैं, बट इसके साथ भी ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगता है. और बस इसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी. मैंने सोचा मैं आप लोगों से कुछ बात करती हूँ. कैमरा वगैरह फ़िक्स किया था, चाय पीने का मन था, दूध ख़त्म हो गया था. ब्लिंकिट से मैंने ग्रॉसरी का ऑर्डर कर लिया था. सो एनी हाउ, जब तक आता है ऑर्डर, मैं सोचा मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अपराजिता टेल्स. तो आपने देखा संडे के दिन थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है. काम ज़्यादा क्या होता है कि आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लीजिए तो बड़ा ही दिक्कत होने लगती है. अपने लिए टाइम निकालने का मतलब है आप कुछ 2-3 घंटे तो खुद को देंगे ही, और जब आप वो 2-3 घंटे खुद को दे देते हैं तो बाकी कामों के लिए जगह बहुत कम बचती है. सो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की ओवर द टाइम पीरियड. तो इनिशियली मैं कोशिश करती थी काम ख़त्म होगा, काम ख़त्म होगा, काम ख़त्म होगा, पर काम कभी नहीं ख़त्म होता है. अभी मैंने ग्रॉसरी लिस्ट बनाई है, क्या चीज़ें मुझे इस वीक में चाहिए, वो सारी लिस्ट बना के अभी रखी है. कपड़े वगैरह धुलने के लिए डाल दिए हैं, जो बेसिक काम है. अब मैं कुछ टाइम अपने लिए दूँगी. तो मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और मैं अक्सर फ्री टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करती हूँ. पढ़ना पसंद है. अब वही आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है. तो अगर आप ये सोचते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, टाइम कभी नहीं होगा. टाइम हमेशा कम कर पड़ने ही वाला है. बट हाउएवर आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए. सो ये मैं अपनी डायरी लेके बैठी हूँ, जिसमें मैं जर्नलिंग करने वाली हूँ. कुछ लिखूँगी पूरे वीक में मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ें हैं. अपनी किंडल लेके बैठी हूँ. कई किताबें हैं जो मैंने अपने स्टोर बाय कर रखी हैं. सो किताब खरीदने का मैंने एक रूल बना रखा है. जब भी मुझे कोई किताब समझ में आती है, आई जस्ट बाय एंड कीप इट. क्योंकि जब आप पढ़ने का मन होगा तब आपके पास किताब नहीं होगी तो दिक्कत होगी. सो अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही. संडे के ब्लॉग के लिए अच्छी सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैंने अपनी सारी चीज़ें पूरी कर ली हैं. और बस चाय बनाने का मन था, 1 कप चाय अच्छी सी कड़क पीने का मन था, पर अभी मेरे पास दूध ख़त्म हो गया है. सो अभी मैंने वो ऑर्डर किया है, जब तक वो आएगा मैं बना के पीऊँगी. बाय द टाइम शायद मैं एडिटिंग करके इस ब्लॉग को डाल दूँ. सो चाय पीऊँगी, कुछ जर्नलिंग करूँगी, कुछ अपनी किताबें पीऊँगी. किताबें पीऊँगी नहीं, किताबें पढ़ूँगी. किताब कोई कैसे पी सकता है, तो किताबें पढ़ूँगी. आई एम रीडिंग दिस बुक ऑन लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ. सो ट्राइंग टू एक्सप्लोर द डायमेंशन कि लॉन्जिविटी हम कितना लंबा जी सकते हैं. सारी टसल तो शायद इसीलिए है, पर वो पढ़ूँगी. चाय पीने वाली हूँ. बस आज के लिए इतना ही. आप बताइएगा आपका संडे कैसा रहा. संडे का रूटीन बहुत लेथार्जिक, लेज़ी भी हो सकता है. आप पूरा दिन सो के बिता सकते हैं, पर मैंने ये रियलाइज़ किया, वो भी करके देख लीजिए, ये वाला ज़्यादा सूट करता है. तो जब आप रूटीन में होते हैं, सिस्टम में होते हैं, डिसिप्लिन में, स्पेशली अगर आप अकेले रहते हैं, अगर आप कई लोगों के साथ फैमिली में रहते हैं तो इतना डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. अकेले रहने में क्या होता है, लाइक आई ऑलवेज सेड, यू हैव टू बी योर पेरेंट, यू हैव टू पुश, यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स. कोई कहेगा नहीं आपको कुछ करने के लिए, पर आपको फिर भी सब कुछ करना होता है. वरना इंसान तो इतना आलसी इंसान है, मतलब पूरे दिन अगर वो बिस्तर पे लेटा रहे तो लेटा ही रहेगा और कुछ भी नहीं करेगा, जो उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है और हानिकारक है. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग अपराजिता टेल ब्लॉग्स. और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त